स्टूडेंट्स, आई एम खुशबू पांडे ऑफ बीएड सेमेस्टर 4। आज मैं आप लोगों को सिविक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। सिविक सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ाने जा रही हूँ। लोकतांत्रिक अधिकार को मौलिक अधिकार और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मौलिक अधिकार को जानने के पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार वे तार्किक दावे होते हैं जिन्हें हमें समाज से स्वीकृति प्राप्त एवं अदालत द्वारा मान्यता मिली होती है, जिसका हमारे अधिकार को समाज से भी स्वीकृति प्राप्त होती है और हमें इसे अदालत के द्वारा या यूं कहें हमें संविधान द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, अधिकार किसे कहते हैं ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको ये बताएंगे कि लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बहुसंख्यक जात पात है, धर्म है, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनसे बहुसंख्यक लोग जो होते हैं वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। तो ये अधिकार ही ऐसी, लोकतांत्रिक अधिकार ही एक ऐसी हमारे पास एक मात्र ऐसा साधन होता है जो अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों के अत्याचार से रक्षा करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत हमें क्यों मिलती है और लोकतंत्र में अधिकार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लोकतंत्र में अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जानेंगे कि लोकतांत्रिक अधिकार या मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये ऐसे अधिकार होते हैं जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं और इसमें राज्य या किसी भी अन्य व्यक्ति कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के लिए भी सबसे अधिक सहायक है। यदि हमें किसी भी प्रकार का अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा कैसे। इसलिए हमें संविधान द्वारा ऐसे अधिकार प्राप्त है जिसके द्वारा एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, और जिसके बिना अधिकार के मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता, अपने विकास के बारे में सोच ही नहीं सकता है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में है। संविधान के भाग 3 को भारत के अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मौलिक अधिकारों को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में पहले हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार में हमें 6 प्रमुख अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान द्वारा हमें 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हम भारतीय नागरिकों को कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट वन
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, अब ये तो आप लोग जान गए होंगे कि हमें संविधान द्वारा कौन कौन से 6 अधिकार प्राप्त हैं, और ये अधिकार सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम लोकतंत्र शासन व्यवस्था में रहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ही हमें संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो संविधान द्वारा हमें यही 6 अधिकार प्राप्त है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था जो अब संविधान द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता मतलब, समानता वर्ड से ही आपको ये समझ में आता होगा कि समानता क्या होती है। समानता मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग या किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव किए हमें हर चीज में इक्वालिटी, हर चीज में समानता प्राप्त हो। ठीक है, जो हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। हमें संविधान द्वारा हम किसी भी चीज में, हम कहीं भी छोटे बड़े, ऊंच नीच, जाति पाति, लिंग भेदभाव, कहीं भी हम लोग एक दूसरे से पृथक नहीं है। ठीक है, हम कहीं भी, हमें कोई भी असमान, कोई भी हमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये राइट हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18वें भाग में किया गया। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, किसी भी ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें हमें समानता का अधिकार प्राप्त होता है, और कभी इसमें किसी भी प्रकार के यदि हमको लगे कि हमारे साथ यदि भेदभाव किया जा रहा है, कहीं भी हमें किसी भी तरह से रोका टोका जा रहा है, कहीं भी हमें लगे कि हमको इक्वालिटी प्राप्त नहीं है, तो हम इसके लिए अदालत तक भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, और इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमें कहीं भी लगे कि समानता हमारे साथ इक्वालिटी व्यवहार नहीं किया जा रहा, या वो शिक्षा हो, या वो किसी भी शिक्षा हो, पद हो, कहीं भी किसी भी स्थान हो, कहीं भी हम लोग यदि बाहर भी जाते हैं और यदि हमें लगा कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ठीक है, यह हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। बच्चों, हम लोग अभी तक समानता का अधिकार देख लिए, अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22वें भाग में किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता, इसका अर्थ तो आप लोग अधिकतर बच्चे जानते होंगे कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। हमारे ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होना, किसी तरह का बाधा नहीं होना, इसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता। ठीक है, तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। ठीक है, आइए हम इसको देखेंगे कि हमें स्वतंत्रता कौन कौन से भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार का स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें भारतीय संविधान द्वारा हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, पहला अधिकार है कि हमें भारतीय संविधान द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, विचार और अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं, विचार और अभिव्यक्ति, तो भारतीय संविधान द्वारा हमें यह अधिकार प्राप्त है कि हम कहीं भी अपने किसी भी विषय के प्रति, कहीं भी अपनी जो हमारे अंदर की अभिव्यक्ति है, या जो भी हमारे किसी भी जैसे कोई भी इतने सारे मुद्दे आते रहते हैं, उस पर हम स्वतंत्र होकर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, और अभिव्यक्ति, हमारे अंदर हमारी क्या अंदर से विचारधाराएं हैं, हम इस पे हम अब कहीं भी इसको मतलब जाहिर कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि हम अपने विचारों को कहीं भी जाहिर कर सकते हैं। इस पर कोई भी यह हमें संविधान द्वारा प्राप्त है कि हम किसी भी मुद्दे पर अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलिए बच्चों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा है, अब हमें भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें दूसरा अधिकार जो प्राप्त है वह है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। ठीक है, अस्त्र शस्त्र सहित
शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की अस्त्र रहित शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता की आजादी या स्वतंत्रता जो भी है। हाँ, तो बच्चों, भारतीय संविधान द्वारा हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक और अधिकार जो प्राप्त है वह है अस्त्र शस्त्र रहित, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की आजादी। हम कहीं भी, जैसे कोई कभी बहुत सारे हमारे देश में घटनाएं होती रहती है जिसमें सभी लोग हम लोग मिलकर अपना विरोध व्यक्त करते हैं, चाहे कुछ भी अपना विचार रखते हैं, तो हमें भारतीय संविधान द्वारा यह आज़ादी है कि हम बिना अस्त्र और शस्त्रों के जमा हों और अपने अपने विचार को शांतिपूर्ण ढंग से, ना कि हो हंगामा करके अस्त्र शस्त्रों के साथ इस तरह से हम जमा होने की हमें भारतीय संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त नहीं है। हम बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से अपने विचारों को रख सकते हैं। जहाँ पर हमें कुछ दिक्कत हो, जहाँ हम उसके लिए, जहाँ लगे कि हम इसके लिए हम विरोध कर सकते हैं, तो हम इसके लिए संविधान के दरवाजे तक जा सकते हैं, अदालत तक के दरवाजे खटखटा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा अधिकार जो हमें प्राप्त है वह है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। समुदाय मतलब तो आप लोग समझते होंगे कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कोई कम्युनिटी होता है, जैसे कोई जाति विशेष की कम्युनिटी होती है जिसका हम लोग निर्माण कर सकते हैं। संघ का निर्माण जैसे हमें, ये तो आप लोगों को पता है ना कि लोकतंत्र के अधीन हमें बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, उसी तरह से ये हमें हम किसी भी प्रकार के संघों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आता है कि हम कहीं भी किसी भी प्रकार के समुदाय और संघों का निर्माण की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। ठीक है। अब चौथा जो अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है वह है अब चौथा जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत चौथा अधिकार जो हमें प्राप्त है वह है भ्रमण का अधिकार। ठीक है। भ्रमण का अधिकार, ये तो आपको एक वर्ड सुनने से ही पता चलता होगा, भ्रमण मतलब कहीं भी घूमना। तो भारतीय संविधान द्वारा भ्रमण का हमें कहीं भी अधिकार, किसी भी हम देश के किसी भी कोने में हम घूम फिर सकते हैं, किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। सरकार ये हमें छूट दी हुई है कि हम कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। कहीं भी मान लीजिए हमारी कुछ समस्याएं हैं, जो भी है मेडिकल प्रॉब्लम, हमको कहीं भी कोई भी नियम कानून कोई भी हमें रोक टोक नहीं सकता। हमें देश के हर कोने में घूमने की आज़ादी है, सिर्फ विदेशों को छोड़कर। विदेश जाने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो निभानी पड़ती, लेकिन अपने देश में कहीं भी और किसी स्थान में भी जाने के लिए हमें कहीं भी कोई भी हमारे इस डिसीजन में कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना फिरना, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हमें भ्रमण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पांचवा अधिकार जो हमें प्राप्त है वह है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। निवास जैसा कि आप वर्ड से ही समझते होंगे, निवास की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम कहीं भी भारत के
किसी भी राज्य में रह सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं, या वो व्यवसाय के चलते हो या पढ़ने लिखने के लिए हो, कहीं भी हम रह सकते हैं, हमें कोई इसके लिए रोक टोक नहीं सकता है। भारतीय संविधान द्वारा हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कानून, कोई भी अदालत, कोई भी कानून हमें इसके लिए नहीं रोक सकता। ठीक है। अब संविधान के स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत छठा अधिकार जो हमें प्राप्त है वह है व्यवसाय का अधिकार, व्यवसाय की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता, जैसा कि आपको व्यवसाय की स्वतंत्रता से पता चलता होगा कि व्यवसाय, प्रोफेशन, हम अपने लाइफ में कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं, चाहे वो कितना भी ऊपर से ऊपर हो, नीचे से नीचे, हमें कोई नहीं रोक सकता। यह हमें संविधान द्वारा प्राप्त है। हम किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को अपने जिंदगी में अपना सकते हैं। हमें इसमें किसी भी की दखल अंदाजी, हमें कोई दखल अंदाजी इसमें नहीं कर सकता है। हमें जो मन, हमें जिस जगह पे मन, हमें राज्य के जिस कोने, हमें देश के जिस कोने में मन हो वहाँ जाकर हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं मिलेगा। और ये अधिकार और ये स्वतंत्रता हमें संविधान के तरफ से प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने लोकतांत्रिक अधिकार और मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को आज हम लोग विस्तृत रूप से देखें। ठीक है, धन्यवाद।